नमस्कार। आज हमारे 108 यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरे प्रिय विद्यार्थी छोटू, प्रिंस, उमेश, मनीष, अन्य समस्त प्रिय विद्यार्थी मित्रों की ओर से आप सभी भाइयों बंधु बहनों का विद्यार्थी कीर्तन मंडल सुना था झींझक कानपुर देहात में। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हुआ मैं कवि विद्यार्थी अमर आजाद। अब प्रकृति की कहानी का अंत है। थोड़ा गाने में दिक्कत होती है तो आराम से लीजिए। जब प्रकृति को चूड़ियाँ गांव की महिलाओं ने नहीं पहनने दी और सभी मिलकर चूड़ी वाली को घेर लिया, कहा तुमने तो अंधेर कर दिया, और खुद चूड़ियाँ पहनने लगे। प्रकृति बेचारी रोती हुई पास कुएं के आई है। प्रकृति बेचारी रोती रोती पास कुएं के आई, गागर भर कर रखी पारों पे दूजी खींच न पाई। क्योंकि उसके दिमाग में वही बात चल रही थी, दूजी नहीं खींच पाई। कभी सोचने उस समय होकर बहुत उदास, खुद से यूं कहने लगी लंबी खींची सांसें। सांस खींचते वक्त ही मुंह से निकली आह, शूद्रों का हाँ किस तरह जीवन हुआ तबाह। ये शूद्रों का जीवन किस तरह से तबाह हुआ है, जानवरों की तरह इनकी दशा है। लेकिन अब मैं क्या करूं, प्रभो बताओ आप। भगवान आप बताओ मैं क्या करूं। भेद भाव कैसा यहाँ, आप सभी के बाप। आप तो सभी प्राणियों के बाप हो प्रभु। आखिर जिम्मेदार कौन होगा इसका? जिम्मेदारी कौन फिर इसका, आए दिन लोग सताते हैं। कष्ट और अपमान यहाँ हम आंसू सदा बहाते हैं। यही तो सब मिल रहा है प्रभु आपकी इस दुनिया में। लोग समझते नीचे हमें, हाँ इसी से हमसे दूर भागते हैं। जिम्मेदार आप हो ईश्वर, हम तो यही मानते हैं। हम तो प्रभु यही मानते जिम्मेदार आप हो कि आपने दुनिया में इसी शूद्र और वहाँ से अगल अगल भेजा, लेकिन लोग कहते हैं नहीं है। आप बताइए, मानव समाज में मानव ने ही ऐसा नियम बनाया, भागवाद से आतंकवाद का जाल यहाँ फैलाया। भागवाद में फांस कर ऐसा जाल फैला दिया। कर्मों से निर्माण भाग्य का ये जब भगवान बुद्ध ने बतलाया, यही इसी बात को गीता में भगवान कृष्ण ने समझाया। भगवान कृष्ण ने भी गीता में यही समझाया है कि कर्मों से ही भाग बनता है। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था में भागवत को लेकर अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। सुनो मित्र अपमान से व्याकुल हुआ शरीर, सुनो अमर अपमान से व्याकुल हुआ शरीर। मन पीड़ा से भर गया बहाए द्रगों से नीर। आंखों से पानी बह रहा है, मन पीड़ा से भरा हुआ है। हे अमर आजाद, अपमान से मेरा शरीर व्याकुल हो रहा है। आंसू पोंछने के लिए
उठे न उसके हाथ। आंसू बह रहे हैं, हाथ नहीं उठ रहा है। किस्मत खोटी है मेरी, कहा बताए दूं नाथ। हे नाथ, क्या बताऊं, किस्मत हमारी खोटी है। पत्थर की जो मूर्ति हो, बैठी थी इस भांत। इसी तरह वो प्रकृति बैठी है, पत्थर की मूर्ति हो, हिलडुल नहीं रही, आंसू तक नहीं पहुंच रही है। दृश्य सामने था वही, भूल गई हर बात। वो हर बात भूल गई, वो अपने अपमान को ही देख रही थी कि मेरा अपमान, चूड़ियाँ भी नहीं मिल पाए। तभी क्या हुआ है, तभी अचानक दृष्ट प्रकृति की एक ओर को जाती है और छोटे छोटे फूल खिले, उनसे भी बतलाती है। अब उनसे बतलाने लगी, ये बातों बातों में लीजिए कि पौधा भी छोटा, फूल भी छोटा, छोटा लगता सबको प्यारा, मुस्करा रहे ये छोटे छोटे लेकिन खोटा भाग हमारा। ये कितने छोटे छोटे पौधे पर फूल सब प्रसन्न है, लेकिन हमारा भाग खोटा हुआ है। माँ के साथ इन्हीं फूलों को मंदिर में खूब चढ़ाया। मैंने जो पथरियाँ बनाई थी, देवी का स्थान बनाया था, मैंने माँ के साथ खूब चढ़ाया। और क्या करें, चढ़ा कर फूलों को जब हमको यहाँ सताया। चंडाल जात में पैदा करके मेरा ये अपमान कराया है प्रभु, पूजा बंद करें मंदिर में, यही समझ में आया है। फूल तुम्हें उस मंदिर में अब कभी नहीं चढ़ाऊंगी, ये फूलों में नहीं चढ़ाऊंगी, और यहाँ फूल चढ़ाना दूर, मगर मंदिर में भी नहीं जाऊंगी। मन पीड़ा से भर गया, बहुत हुआ संताप, आंसू पूछे प्रकृति ने, बैठ गई चुपचाप।